हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज मैं आपकी जो ये वीडियो लेकर के आया हूँ ये एचपीआरसीए से रिगार्डिंग है। और आज एचपीआरसीए ने टीजीटी आर्ट्स का सिलेबस जारी कर दिया है। तो ये आप लोग किस तरह से इस सिलेबस को देख सकते हो, कुछ लोगों को तो पता होगा, कुछ लोगों को जो नहीं पता है उसको उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि किस तरह से ये जो आप लोगों को सिलेबस है वो डाउनलोड करना है साइट से। तो सबसे पहले आप लोगों को क्रोम पर जाना है। आप लोगों के मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र होगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप लोगों ने गूगल पर जाना है। गूगल पर HPRCA टाइप कर देना है। एच पी आर सी ए पर आप क्लिक करते ही यहाँ पर जो फर्स्ट साइट आप लोगों को दिखाई देगी यहीं पर क्लिक करना है। और इसके बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। और ये फर्स्ट जो आप लोग दिखाई दे रहा है CBT एग्ज़ाम फॉर टीजीटी आर्ट्स, यहीं पर क्लिक करते ही आप लोगों को डायरेक्ट PDF जो है वो डाउनलोड होकर के आपके सामने खुल जाएगा। और इसके बाद आप लोग अपना सिलेबस देख सकते हो। तो दोस्तों, ये जो सिलेबस है आपके सामने दिखाई दे रहा है, हिस्ट्री का सबसे पहले बताया हुआ है। एशियंट हिस्ट्री का मतलब प्राचीन इतिहास के बारे में आप लोगों से पूछा जाएगा, जो कि 1206 तक जाता है। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता और इससे पहले की जो प्राग ऐतिहासिक काल है, मध्य ऐतिहासिक और नव पाषाण काल वगैरह जो है वो इसी में आएगा। इसके अलावा यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और जनपद वगैरह, बौद्ध जैन धर्म वगैरह इसी में आएंगे। और इसके अलावा ये 1206 तक जाती है, जहाँ तक कि मतलब महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी तक के टाइम की ये जो एशियंट हिस्ट्री आ जाएगी आपकी। उसके बाद मध्यकालीन भारत आएगा, जो कि 1206 से लेकर 1707 तक जाता है दोस्तों। और ये सल्तनत काल भी इसी में आएगी और मुग़ल काल भी इसी में ऐड कर दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ जो दक्षिण के राज्य हैं जैसे पल्लव, चोल वगैरह जो भी हैं, सातवाहन वगैरह जो हैं वो इसी में आएंगे। इसके अलावा जो है वो मॉडर्न इंडिया आ जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री जिसे बोला जाएगा मॉडर्न इंडिया या मॉडर्न हिस्ट्री कह लो। 1707 से लेकर के 1950 तक का जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री आ जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोगों को पता है जो अंग्रेज और जो ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह आ जाएंगी, उसमें पुर्तगालियों का शासन आ जाएगा, थोड़ा डच वगैरह के भी आ जाएगा, सारा का सारा इसी में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो मराठा वगैरह हो गए या मेवाड़ के शासक हो गए, राजस्थान और जितने भी आधुनिक इतिहास में हैं वो सारे के सारे हमारे इसी में आ जाएंगे। इसके अलावा इसमें ही गवर्नर वगैरह, वाइसराय वगैरह के बारे में बताया जाएगा, जब तक कि हमारा इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था और इंडिया से पाकिस्तान जो है वो अलग हुआ था, वहाँ तक का सारा मॉडर्न इंडिया इसी में आएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो यूरोपियन हिस्ट्री भी आएगी, जिसमें कि हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर और इसके अलावा नाज़िज़्म इन जर्मनी वगैरह जो भी है वो पढ़ेंगे। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो बनी थी उसके बारे में। इसके अलावा जियोग्राफी आ जाएगी। जियोग्राफी में आप लोगों को ओरिजिन ऑफ अर्थ वगैरह, इसके सामने आप लोगों को ये जो सामने दिखाई दे रहे हैं ये टॉपिक्स, आप लोग इसको यहाँ से भी देख सकते हो। और इसके अलावा आप डाउनलोड जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सारा का सारा। उसके बाद इकोनॉमिक्स आ जाएगा। इकोनॉमिक्स में भी ये आप लोगों के सामने टॉपिक हैं, ये सारे जो भी हैं, ये 10, 11, 12, 14, 15 और ये 16 चैप्टर डाले हुए हैं इकोनॉमिक्स के। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस के डाले हुए हैं। पॉलिटिकल साइंस में आप लोगों को पता ही है जो भी है अनुच्छेद, भाग, इसके अलावा राष्ट्रपति जो भी कानून वगैरह बने हैं, संशोधन वगैरह हुआ वो इसी में आ जाएंगे। WTO, आसियान, सार्क वगैरह जो भी हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो इसी में पढ़ी जाएंगी। और ये सारा का सारे जो टॉपिक हैं ये भी लगभग 20 टॉपिक इसके डाले हुए हैं। और सोशोलॉजी के भी ये जो टॉपिक आप लोगों के सामने दिखाई दे रहे हैं, ये सोशोलॉजी काफ़ी ज़्यादा डाली हुई है। और ये सारा आप लोग जेंडर इक्वालिटी वगैरह ये काफ़ी ज़्यादा डाली हुई है, आप लोग देख सकते हो। इतने टॉपिक जो हैं वो सोशोलॉजी के डाले हुए हैं। इसके अलावा जो है वो सब्जेक्टिव में सब्जेक्ट ऑफ बीएड कोर्स, यानी कि आप लोगों को साइकोलॉजी और पेडागोजी जो भी बीएड में पढ़ते हैं उसके बारे में ये बताया गया है। और आप लोग यहाँ से भी देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो, बड़ा इजी है। 1 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों के सामने PDF आ जाएगी डाउनलोड होकर के। और ये आप लोगों को इसमें
जो है वो साइकोलॉजी और पेडागोजी जो है वो बीएड लेवल की डाली जाएगी। अच्छा, 140 नंबर जो है वो सब्जेक्टिव, 140 क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्टिव आएंगे 200 क्वेश्चनों में से, जिसमें से बीएड के जो साइकोलॉजी और पेडागोजी है वो उन 140 में ही ऐड होगा, वो अलग से नहीं होगा। ये 140 सब्जेक्टिव में ही आएगा, मतलब बीएड कोर्स का भी सब्जेक्टिव में ही ऐड होगा दोस्तों, ये ध्यान रखना। इसके अलावा जो बचे हैं 60 क्वेश्चन जो बचे हैं वो जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, लॉजिकल रीजनिंग और सोशल साइंस और जनरल इंग्लिश और हिंदी के थोड़े थोड़े क्वेश्चन आ जाएंगे आप लोगों को। अच्छा, ये जो था आप लोगों के सामने मैंने आप लोगों को बता दिया है जो सिलेबस किस तरह से डाउनलोड करना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और पसंद आई है वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन लेकर के। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और हाँ, इसके बाद अब जो सिलेबस ये डाल दिया है तो 17 तारीख को जो वो पहला एग्ज़ाम होने जा रहा है, ठीक है, 12 पोस्ट के लिए है वो। इंस्ट्रक्ट किसका है वो एग्ज़ाम, सॉरी अभी याद नहीं आ रहा है मेरे को, लेकिन हाँ उसमें भी 1500-1600 के करीब कैंडिडेट बताए गए हैं और एक ही दिन में वो एग्ज़ाम हो जाएगा। 8 डिस्ट्रिक्ट में वो एग्ज़ाम होगा। मैंने न्यूज़ जो हमारे HPRCA के सचिव हैं उन्होंने बताया था कि 8 डिस्ट्रिक्ट में जो ये एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो ये एग्ज़ाम जो है मुझे लगता है 17 तारीख को ही पूरा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये मेडिकल और नॉन मेडिकल का भी एग्ज़ाम लेंगे, ठीक है। और ये दिसंबर के फर्स्ट वीक तक ले सकते हैं मेडिकल नॉन मेडिकल का, और जल्द ही ये आर्ट्स का भी लेने वाले हैं एग्ज़ाम। ये दिसंबर महीने में आर्ट्स का भी एग्ज़ाम हो जाएगा। तो जो भी आप लोग अब तैयारी कर रहे हैं उस तरह से करिए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। थैंक यू वेरी मच। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।